ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवत गीता पंचमोऽध्यायः। हम अभी तक 11 श्लोक कर लिए हैं और आज 12वें श्लोक से करेंगे। आज 20 मई 2021 थर्सडे गुरुवार है और हम आज 12वें श्लोक से आगे शुरू करेंगे। इससे पहले कि मैं 12वां श्लोक लूँ, एक बार थोड़ा सा हल्का रिवीजन कर लेते हैं जो अभी तक हम कर आए हैं। अर्जुन का पहला प्रश्न था कि संन्यास और कर्म योग में कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा मेरे लिए कल्याणकारक है। दो क्वेश्चन हो गए, एक तो संन्यास और कर्म योग में कौन सा श्रेष्ठ है और कौन सा मेरे लिए कल्याणकारक है। तो इसके अंदर भगवान ने 2 से लेकर 6 श्लोक तक जवाब दिया कि दोनों ही कल्याणकारक है। कर्म योग श्रेष्ठ है, कर्म योगी सन्यासी ही समझने के लायक है और कर्म योगी को द्वंद्वों से मुक्त होना जरूरी है और कर्म योग और संन्यास दोनों का फल एक ही है। और ऐसा जो देखता है पश्यति सब पश्यति, ऐसा जो देखता है वही सही देखता है और कर्म योग के बगैर सांख्य योग सिद्ध नहीं हो सकता है। इस तरह से भगवान ने अपना एक पूरा मत, किसी का इधर उधर सहारा नहीं लेके 2 से लेके 6 श्लोक तक बहुत ही सुंदर तरीके से अपना मत रखा कि दोनों ही एक हैं और दोनों का फल भी एक है। और लेकिन इसके अंदर कर्म योग जो है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म योग के बगैर संन्यास को पाना मुश्किल है। इसके बाद में 7वें से 11वें तक भगवान ने कर्म योगी के बाह्य लक्षण बताए थे और बाह्य लक्षणों के अंदर उन्होंने बताया था कि वो जो भी काम करता है वो काम, चाहे भले वो सुनता है, छूता है, सूंघता है, खाता है, चलता है, बोलता है, सारे जितने भी काम थे वो सारे गिनाए, मैं क्या बताऊं। और ये सब कुछ करते हुए भी वह अकर्ता है। और भगवान ने 10वें श्लोक में यहाँ तक बोल दिया कि वो कमल के जैसे इस संसार से बिल्कुल अलग है। तो ये भी उन्होंने बताया। और 11वें में बताया कि ये केवल इंद्रिय रपी, केवल का मतलब यहाँ पर ममता रहित है, बिल्कुल ममता रहित। ममता मतलब कि अहंकार की शून्यता है यहाँ पर। देखिए, आपको याद होगा कि इस अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग है और कर्म संन्यास योग होने के कारण हमें ये समझना पड़ेगा कि ये क्या है, क्योंकि ये जो बातें हो रही हैं ये बातें एक अलग धरातल पर हो रही है। अलग धरातल इसलिए बोलूँगा कि हम संसार की बातों को अच्छे से जानते हैं, लेकिन इन बातों को सुनने में हमारा इंटरेस्ट भी कम होता है और हम इनको जानना नहीं चाहते। यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि अहंकार रहित, भगवान ये कह रहे थे कि कर्म योगी इसलिए काम करता है कि अंतकरण शुद्धि के लिए काम करता है। अंतकरण शुद्धि की अगर हम बात करते हैं तो 4 चीज़ें होती है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो अहंकार को शून्य किए बगैर अंतकरण की शुद्धि नहीं हो सकती। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ममता से रहित हो। तो ये जो कर्म योगी का बाह्य आचरण जो बताया है, जो 7 से 11 तक, ये बाह्य आचरण जो पिछली बार हमने
समझा था। तो ये जो चीज़ है ये विशेष महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में हम चलते हैं। देखिए, इस संसार में दो विभाग हैं, एक निर्माण विभाग और दूसरा प्रमाण विभाग। निर्माण विभाग कुछ करते रहना, कुछ बनना, जो कार्य होता है, कार्य करते रहना, कर्म, उपासना और योग, ये सारे के सारे निर्माण विभाग के अंग हैं। और एक प्रमाण विभाग है। प्रमाण विभाग में कुछ करना नहीं पड़ता है, कुछ कर्म नहीं होता है, लेकिन जैसे सूर्य उदय होता है तो पता पड़ जाता है सामने ये पेड़ है, ये बिल्डिंग है, ये उसको नया बनाने की जरूरत नहीं है। जो पहले नहीं दिख रहा था वो अब दिखने लगता है, भासने लगता है, इसलिए उसको बोला है कि वो प्रमाण विभाग है। और ये प्रमाण विभाग शास्त्रों के बगैर हम जान नहीं सकते, क्यों शास्त्र में जो कुछ बताया गया है। देखिए, निर्माण विभाग में ये इंद्रियां काम आती है, लेकिन जब हम प्रमाण विभाग में जाते हैं तो ज्ञान काम आता है, और ज्ञान हमको शास्त्रों से मिलता है। एक चीज़ और समझें कि देखिए, ये वैसे जो आप भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, या जो ये चीज़ें हैं ये कैसे होती हैं, उसका भी एक थोड़ा सा समझ लीजिए, कि फिर मैं इसके बाद में आगे इसको 12वां श्लोक लूँगा। कि सबसे पहले प्रमाद, मोह, आलस होते हैं, ये तामसिक स्थिति कहलाती है। हम सबकी तामसिक स्थिति भी होती है। इस तामसिक स्थिति से हमको बाहर निकलना पड़ता है। जब हम तामसिक स्थिति से बाहर निकलते हैं तो हमारा तृष्णा से संग होता है, तृष्णाएं होती है, इच्छाएं होती है, और इन तृष्णा संग समुद्भव, ये जो गुण त्रय विभाग योग 14 अध्याय में भगवान ने बताया कि ये राजस है, ये राजसिक है। तो तामसिक से हम राजसिक आ जाते हैं, और राजसिक से हम सत्व में जाते हैं। तो सत्व में प्रकाश, ज्ञान, निर्मलता, ये हमारे स्वभाव में आती है। जब ये हमारे स्वभाव में आती है तो हमको सुख का और ज्ञान का अनुभव होता है, और हम इसमें, ये स्थिति सत्व स्थिति कहलाती है। सत्व स्थिति के बाद में, सत्व स्थिति में हमें वो किया जो हमको अच्छा लगा, और हमने समझा कि ये चीज़ करनी चाहिए, तो वो चीज़ करने के बाद में हमको ये थोड़ा सत्व स्थिति में आ जाते हैं। तो सत्व स्थिति में आने के बाद में कर्म योग की स्थिति होती है। कर्म योग में जैसे भगवान ने दूसरे अध्याय में बताया था कि देह और देही अलग है, तो ये देह भाव को अलग करना पड़ता है। ये शरीर पंचभूत है, और ये संसार भी पंचभूत है। तो ये शरीर जो है संसार के लिए है, मेरे लिए नहीं है। ये जो मानना है ये देह मेरी नहीं है, ये दूसरे अध्याय के अंदर भगवान ने ज्ञान बताया था। इसको सांख्य ज्ञान के नाम से बताया था। और ये जब हम करते हैं तो देह भाव का त्याग होता है। देह भाव का त्याग होने के बाद अहंकार और ममता रहित होते हैं। ये भी कर्म करने वाली ही बात है। ये कर्म योग में कर्म करते रहते हैं जब तक कि ये अहंकार ममता से रहित होते हैं, और इसके बाद में कर्म संन्यास आता है। तो ये जो अध्याय है ये कर्म संन्यास का है, मन को शांत करने के लिए। मन को शांत कैसे करना, क्योंकि देखिए यहाँ तक कर्म योग का जहाँ तक 11 श्लोक था, यहाँ पर भगवान ने वो बात बताई जो बाह्य लक्षण है, जो कर्म योगी के बाह्य लक्षण हैं। बाह्य लक्षणों के बारे में बताया था। अब यहाँ से 12वें श्लोक से भगवान आंतरिक अंतःकरण के लक्षण बताएंगे, और इस अंतःकरण के लक्षण से हमें कर्म संन्यास की बात समझ में आएगी। और इससे भी आगे स्टेजेज हैं, लेकिन इसके आगे स्टेज क्या है, ब्रह्म में स्थिति हो जाना, ज्ञान का उदय होता है, अकर्ता बन जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी स्थिति यह है कि हमने कर्म योगी के बाह्य लक्षणों को देख लिया है। अब हम इनके आंतरिक लक्षणों को देखते हैं। आंतरिक लक्षणों में क्या कहते हैं।
संत ज्ञानेश्वरी के अंदर इसको बड़े अच्छे से बोला है। जब 11वां श्लोक समाप्त होता है तो संत ज्ञानेश्वर जी बोलते हैं, हे श्रोतागण, अब कृष्ण और अर्जुन के संवाद को ध्यान पूर्वक सुनो। तत्पश्चात भगवान कृष्ण ने कहा कि अब मैं सिद्धि प्राप्त कर चुके योगियों को, जो योगी सिद्धि प्राप्त कर, हजारों में से 7वें अध्याय में दिया है, हजारों में से कोई एक सिद्धि प्राप्त करता है। तो यहाँ पर बोला है जो सिद्धि प्राप्त कर चुके योगी हैं उनके संपूर्ण लक्षण तो मैं बताता हूँ और इसे मन लगाकर सुनो। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे ज्ञानेश्वरी में संत ज्ञानेश्वरी जी महाराज ने ये श्लोक स्टार्ट करने से पहले बताया। और अब हम श्लोक को पढ़ते हैं। बारहवां श्लोक। युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। अब यहाँ 12वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं, जो इसका सीधा सीधा अर्थ है, युक्त कर्मफल, कर्म योगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिक शांति को प्राप्त होता है। कर्म योग दूसरे के लिए होता है और उसके बावजूद भी अगर कुछ फल मिल जाता है तो उस फल का भी त्याग कर देता है, वो फल भगवान को अर्पण कर देता है। परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फलों में आसक्ति से बंध जाते हैं। अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। तो ये फल जो है भगवान ने पहले बोला था फल में आसक्ति नहीं रखना, और यह यहाँ पर बताया है कि जो कर्म योगी है वो फल का भी त्याग कर देता है, इसलिए वो नैष्ठिक शांति को प्राप्त होता है। लेकिन जो अयुक्त पुरुष है, अयुक्त पुरुष जो एक सार नहीं है, जिसका मन वाणी वचन बुद्धि ये एक तरह नहीं है, तो वो अयुक्त पुरुष हो गया। वो फल में उसकी आसक्ति होती है और फल में आसक्ति होने के कारण वह उसमें बंध जाता है। अब आगे भगवान क्या बोल रहे हैं? सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वसी नवद्वारे पुरे देहि नेव कुर्वन् कारयन्। राम सुखदास जी बता रहे हैं कि जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, ऐसा देहधारी पुरुष, देहधारी पुरुष इसलिए बोलते हैं को पूर्व में रहने वाला, पूर्व में रहने वाला, इस शरीर के अंदर रहने वाली वो आत्मा है, जिसको दूसरे अध्याय के अंदर देही बोला था। तो ये जो पुरुष है, ये पुरुष वो आत्मा का नाम है, न कि उसके ऊपर अध्यास आरोपित उसका देह जीवात्मा नहीं, आत्मा का नाम पुरुष है। पुरुष 9 द्वारे वाले इस 9 द्वार के शरीर में ये संपूर्ण कर्मों को मन से त्याग करके निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ, न तो खुद कुछ करता है न वह किसी से करवाता है, ऐसी स्थिति में रहता है। जब मन ही शांत हो जाता है, जब मन में कोई विचार ही नहीं आएगा, तो वो न तो किसी से कुछ कराएगा और न कुछ करेगा, वो करता हुआ दिखेगा, वो कुछ न कुछ करते हुए दिखेगा। जैसे एक बच्चे के जैसे जब पहले एग्जाम्पल दिया था वैसे वो दिखेगा, लेकिन वो करता कुछ नहीं है। वो 9 द्वारे, ये पूरे देही, नाक, ये 2 आँखें, 2 कान, ये मुँह, ये हमारे 7 और 2 नीचे के द्वार, ये सब मिला के 9 द्वार होते हैं। ये 9 द्वार का ये जो पूरे देही है वो कुछ भी नहीं करता है। युक्त पुरुष इसके अंदर कुछ नहीं करता है, वो अकर्ता हो जाता है। नेव कुर्वन् कारयन्।
आगे भगवान बोल रहे न कर्तव्यं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अब भगवान ये बोल रहे हैं कि अगर परमेश्वर मान ले इसको, तो मनुष्य के न कर्तापन, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करता है। परमेश्वर प्रभु सृजति, प्रभु मतलब परमेश्वर, न वह कर्तव्य न कर्म और न कर्म फल का संयोग, न परिस्थितियों का संयोग इसकी रचना करते हैं। ये तो स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। ये किसका भाव है? जो कर्म योगी है उसका भाव क्या होता है कि प्रभु न तो कर्तव्य की बात करते हैं, न कर्म की बात करते हैं, न कर्म फल के संयोग की बात करते हैं, न स्थितियों का निर्माण करते हैं। ये तो स्वभाव वस्तु हो रहा है। गुणा गुणेषु वर्तन्त। इसके अंदर क्या दिया है? ज्ञानेश्वरी में बोलते हैं, यदि सर्वेश्वर के संबंध में विचार किया जाए, अगर प्रभु के संबंध में विचार किया जाए तो वह अकर्ता ही सिद्ध होता है। पर वही त्रिभुवन की रचना करता है। यदि हम उसे कर्ता कहें तो उसके कर्म स्पर्श नहीं होता, क्योंकि उसने उदासीन वृत्ति वाले हाथ पांव कर्म में लिप्ति नहीं है। क्यों? कर्मेंद्रियां उसकी इसके अंदर लिप्ति नहीं है। उसकी योग निंद्रा, सह स्थिति योग निंद्रा न तो कभी भंग होती है, न कभी उसके कर्तव्य में कोई अंतर पड़ता है। तो वह पंच महाभूतों के इस आकार युक्त व्यूह की पंचभूतों के इस आकार युक्त व्यू की निर्माण करता है। ये पूरी सृष्टि का निर्माण वह करता है। वह है तो जगत का जीवन, फिर भी वह कभी किसी के कहने में नहीं आता। वह जगत बनाता है, बिगाड़ता रहता है, पर उसको उसकी खबर तक नहीं होती है, वो योग निंद्रा में। तो प्रभु को कोई भी कर्तव्य, परमेश्वर की तरफ से हम देखें तो परमेश्वर का कोई न तो कर्तव्य है, न कर्म है, न कर्म संयोग है, न परिस्थिति के अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति की भाव है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जितने भी चर चराचर हैं वो अपने स्वभाव के अनुसार वर्तते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई है। ये भाव किसका है? उस कर्म योगी का भाव है। अंतरिम भाव, अंतर्भाव है कि ये ऐसे होता है। आगे 15वां श्लोक, नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेन प्रतिज्ञानं तेन मोहन्ति जन्तव। अब यहाँ पर एक बड़ी विशेष बात है। क्या बोल रहे हैं कि वो ईश्वर, कौन ईश्वर? प्रभु। कौन? सर्वव्यापी। वो सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म और न किसी के शुभ कर्म या पुण्य कर्म को ग्रहण करता है। कई लोग ये समझते हैं कि पाप पुण्य का हिसाब किताब भगवान रखते हैं, पर यहाँ पर जो बताया है कर्म योगी की अंतर्भावना क्या है? कर्म योगी की अंतर्भावना ये है कि वह न किसी के पाप का हिसाब रखता है, न वह किसी के पुण्य का हिसाब रखता है, किंतु अज्ञान से ढका हुआ, अज्ञान के कारण जो ज्ञान है वो अज्ञान से ढका हुआ है, इसलिए सब जीव इस तरह से मोहित होते हैं कि पाप पुण्य का हिसाब वो रखता है।
यहाँ पर क्लियरली भगवान ने बताया कि कोई भी परमेश्वर पाप पुण्य का हिसाब नहीं रखता। ये हमारे कई लोगों का विचार है कि पाप पुण्य का विचार, वो ये संचित कर्म है, ये कर्म है, वो कर्म है, और इसका हिसाब वो रखता है, उसके हिसाब से फल देता है। लेकिन यहाँ पर जो कर्म योगी है उसकी अंतर भावना ये है कि ये जो परमेश्वर है वो किसी के पाप पुण्य को देखता भी नहीं है। सर्वव्यापी चेतन तत्व किसी के पाप कर्म अथवा पुण्य कर्म का कर्ता या भोक्ता नहीं बनता, प्रत्युत अज्ञानवश जीव ही कर्ता और भोक्ता बनता है। जीव ही कर्ता और भोक्ता बनता है। ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता, और अज्ञान शब्द ज्ञान के अभाव का वाचक नहीं है। अज्ञान ज्ञान के अभाव का वाचक नहीं है, सिर्फ ज्ञान आवृत हो गया है, उसको हम अज्ञान बोलते हैं। अधूरे ज्ञान का वाचक है। बौद्धिक ज्ञान अधूरा ज्ञान है। बुद्धि का जो ज्ञान होता है हमारा, ये कहाँ से आता है? इन इंद्रियों से। तो ये हमारा अधूरा ज्ञान है, और अधूरे ज्ञान का अभिमान उत्पन्न होता है। पूर्ण ज्ञान होने से अभिमान मिट जाता है। अभिमान तो पहले 11वें श्लोक के पहले ही मिट गया, तो अभिमान मिट जाता है। अतः बौद्धिक ज्ञान को महत्व देना बहुत बड़ा अज्ञान है। इसलिए इस बुद्धि को भी महत्व देना गलत है। मन को, बुद्धि को भी महत्व नहीं देना चाहिए। मन को शांत होने के लिए बुद्धि से भी कोई विचार नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई। अतः बौद्धिक ज्ञान को महत्व देना बहुत बड़ा अज्ञान है। बौद्धिक ज्ञान को महत्व देने से वास्तविक ज्ञान की दृष्टि नहीं जाती, और यही अज्ञान के द्वारा ढका रहता है। इसलिए हर आदमी ज्ञानी है, लेकिन वो किसी अज्ञान से आवृत है, और इसलिए उसके ये प्रॉब्लम है। अब यही जो 15वां श्लोक है, ये हम देखते हैं ज्ञानेश्वरी में क्या बोला है इसके बारे। ज्ञानेश्वरी बोलते हैं, चाहे सारे पाप पुण्य उसे चतुर्दिक आविष्ट किए ही क्यों न रहे, पर फिर भी वह कभी उन्हें देखता भी नहीं है। परमेश्वर के चारों तरफ ये पाप पुण्य होते रहेंगे, लेकिन वो उनको देखता है। इन पाप पुण्यों को उदासीन भाव से देखने वाला साक्षी होता ही नहीं है। बोला साक्षी भी नहीं होता है। कई लोग कहते हैं कि साक्षी होता है, ये बोले साक्षी भी नहीं होता है, तो फिर इन बातों की चर्चा ही क्या। कई जगह बोला है कि आत्मा साक्षी है। यहाँ पर ज्ञानेश्वरी में भगवान ने बोला कि वो तो साक्षी भी नहीं है। इस शरीर की संगति से शरीर बनकर अवतार लीला तो करता है। अब भगवान बता रहे हैं संत ज्ञानेश्वर जी कि वो अवतार लीला करता है। भगवान प्रकट होते हैं, अवतार लीला करते हैं। उस प्रभु की मूर्तता और अमूर्तता, मतलब मूर्तता का मतलब साकार रूप और निराकार रूप कभी मलिन नहीं होता। कभी उसके अंदर कोई क्षण मात्र भी कोई अज्ञान का आवरण नहीं होता है। और चराचर जगत यह तो मत विख्यात है कि संसार की रचना करता है, उसका पालन पोषण करता है, और फिर उसका संहार करता है। बोले ज्ञानेश्वरी में भगवान बोल रहे हैं संत ज्ञानेश्वर, हे पांडु कुंवर, यह उनका केवल अज्ञान ही जानना चाहिए। अज्ञान किसका? कि जो लोग बाग ये बोलते हैं कि वो ही ये सब कुछ करता है। ये सिर्फ अज्ञान है। अज्ञान के कारण लोग ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए ये भी क्लियर यहाँ पे किया कि जहाँ आप उस स्थिति में पहुँचते हो तो आपको पता पड़ता है कि भगवान पाप पुण्य का भी कोई हिसाब नहीं रखता, और भगवान इनसे बिल्कुल अछूता है, वो साक्षी भी नहीं है। उस बाद में 16वां श्लोक,
ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषान्नासीतमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशति तत्परम्। भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण, परंतु जिन्होंने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, जिसने भी ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान तत्व ज्ञान, ये ज्ञान जब उत्पन्न होता है तो वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। ये जो ज्ञान जब पैदा होता है, जो अभी पिछले श्लोक में बताया, परमात्मा तत्व का ये जब ज्ञान उदय होता है तो वो ज्ञान परमात्मा तत्व को प्रकाशित कर देता है और आपको सही सही परमात्मा दिखने लग जाता है। ये है अपन अभी बोले थे, ये प्रमाण विभाग, ये शास्त्रों का कहा है। शास्त्रों में कहा जब वो ज्ञान उदय होता है तो सारा अंधकार मिट जाता है। तो ये है, यहाँ पर राम सुखदास जी बोलते हैं, अपने विवेक को महत्व देने से अज्ञान का नाश हो जाता है। अज्ञान का नाश होने पर विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणित हो जाता है। अज्ञान का नाश विवेक को महत्व देने से होता है। अज्ञान का नाश विवेक ज्ञान से थोड़ी अलग चीज़ है। विवेक का मतलब कि आप दो चीज़ों में से फर्क जान सके क्या है। अभ्यास से ये होता है, महत्व देने से होता है, और अभ्यास करने से जड़ता के साथ संबंध बना रहता है। जब तक आप अभ्यास कर रहे हैं, जब तक आप विवेक के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जब तक आप ज्ञान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तब तक जड़ता से संबंध है और उसकी सहायता के बिना अभ्यास हो नहीं सकता। लेकिन तत्व ज्ञान का अनुभव होते ही, ये तत्व ज्ञान जो है ना, ये जड़ता इसके अंदर है ही नहीं, इसलिए ये प्रत्युत्तर जड़ता का त्याग है। ये जड़ता इसमें है ही नहीं और इसके अंदर जड़ता का त्याग है। तो यहाँ पर भगवान बताएं ये ज्ञान की परम सीमा है। और यहाँ पर देखिए ज्ञानेश्वरी में क्या बोल रहे हैं, जिस समय अज्ञान समूल नाश हो जाता है, जिस समय अज्ञान का समूल नाश होता है, उस समय भ्रांति की कालिमा भी मिट जाती है और तब मनुष्य को ईश्वर का कर्तव्य अनुभव में आता है। ईश्वर का कर्तव्य आप जो बोलते हो, जो अभी तक हम पढ़े हैं, वो कर्तव्य अब समझ में आता है। तो यदि यह बात चित्त में जमा दी जाए कि एकमात्र ईश्वर ही अकर्ता है, ये जब अहम ब्रह्मास्मि, एकमात्र ब्रह्म ही अकर्ता है, ये जब मन में चित्त के अंदर ये बात बैठ जाएगी तो तत्व स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। तत्व सत्य, वो ज्ञान अपने आप सिद्ध हो जाता है। क्या सिद्ध हो जाता है कि मैं ही ईश्वर हूँ। अकर्ता वो ईश्वर है और जब मैं अकर्ता हो गया तो मैं भी ईश्वर हो गया। तो जड़ता का नाश, कंप्लीट जड़ता का नाश हो गया। ये अकर्ता का अनुभव होना ही ज्ञान है। और ये ज्ञान जब उदय होता है, जब चित्त पर ज्ञान का प्रकाश पड़ता है, तो तीनों लोकों में कोई भेद नहीं रह जाता है। ऐसी अवस्था में मनुष्य स्व अनुभव से अपने समान ही सारे मुक्त स्थिति को देखता है। जैसे वो मुक्त है, वो सारी दुनिया को मुक्त देखता है। सारे लोग अपना अपना कर रहे हैं, कोई किसी से किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। सब स्वभाव में बरत रहे हैं। स्वभाव वस्तु प्रवर्तते गुणा गुणेषु वर्तन्ते। भला तुम्हें क्या बतलाएं, बोले कि तुम सुनने वाले देखो, भला तुमको क्या बतलाऊं कि क्या कभी ऐसा हुआ है
कि सूर्य उदय हुआ हो पूर्व दिशा से और पूर्व दिशा में ही दिवाली हो? ऐसा ऐसा पॉसिबल है कि पूर्व दिशा में पॉसिबल हो? अन्य दिशाओं में अंधकार ज्यों का त्यों बना रहे? ऐसा पॉसिबल है? बल्कि पूर्व दिशा जैसा ही प्रकाशमान सर्वत्र होता है। जैसा पूर्व दिशा में प्रकाश होता है वैसा ही सब जगह प्रकाश होता है। सूर्य जैसे जैसे जाता है सब दिशा में प्रकाशमान, सारी अरुण, अपन कहते हैं ना सुबह अरुण ज्योति को देखना चाहिए, सुबह उगते हुए सूरज की बहुत दूर से जब वो उगता है तो सब जगह प्रकाश फैला देता है। तो जब वो प्रकाश, वो ज्ञान, वो समझ आती है तो ये लगेगा कि सारा चर चराचर सारे के सारे स्वतंत्र है और सब जो कुछ व्यवहार कर रहे हैं अपने गुणों में व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए उसको भी इसका कोई भान नहीं रहता है कि वो क्या कर रहा है। ये संन्यास की परम स्थिति है, ये ब्रह्म स्थिति है, ये कर्म संन्यास, मन शांत, और यही इस चैप्टर का नाम है। इसको कैसे समझाया जाए, कैसे बोला जाए, क्योंकि भगवान तक तो आवाज़ भी नहीं पहुंचती है, भगवान तक तो प्रकाश भी नहीं हुआ। भगवान बोलते हैं 15वें अध्याय, न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक, न तो सूर्य न चंद्रमा न प्रकाश मेरे तक पहुंचते हैं, मैं तो खुद समय प्रकाशमान हूँ। तो वो जो है, और उसके अंदर कई उपनिषद में आया है कि ये तो हजारों सूर्य के बराबर प्रकाशमान है। तो ये जो चीज़ है, ये प्रकाशमान किस बात का है? ये प्रकाशमान इस बात का है कि जब मैं उस स्थिति में पहुंच गया तो मेरे को सब लोग वैसे ही स्वतंत्र दिखते हैं, वैसे ही दिखते हैं। मैं किससे क्या करवाऊं और मैं किसके लिए क्या करूं, कुछ भी नहीं बचता है। तो ये जो चीज़ है, ये वो ब्रह्म स्थिति है, और इस ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करने के लिए मन को शांत करना पड़ेगा। तो अहंकार जब शांत हो गया तो दूसरा है मन। मन में कोई विचार नहीं उठे, मन बुद्धि से भी बात नहीं करे। जब वो बुद्धि से बात नहीं करेगा तो चित्त से भी बात नहीं होगी। तो जब मन, बुद्धि, चित्त, ये सब आपस में जो चारों हैं, या आपस में कोई इनके बीच में वार्तालाप नहीं होती है, ये मन शांत की स्थिति है। और ये जब मन शांत होता है तो हमको उस स्थिति की चीज पता पड़ती है। तो ये जो 4-5 श्लोक आए हैं, 12, 13, 14, 15 और 16, इसमें उस कर्म योगी की संन्यास की स्थिति की बात बताई है, और इसके अंदर उसका अनुभव पेश किया है। जब तक ये अनुभव हमको अपने आप में नहीं होता है, ये देखिए ये ज्ञान है, और ये ज्ञान जब हमारे विज्ञान बदल जाएगा तो हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे। आज चूंकि हमारा ज्ञान कहीं न कहीं ढका हुआ है, इसलिए हम उस स्थिति को पूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर पाते हैं, और उसके अंदर अगर किसी का दोष है तो वो हमारा अपना दोष है, कि हम उतना प्रयत्न नहीं कर रहे हैं जितना प्रयत्न हमको करना चाहिए। तो ये जो स्थिति है यहाँ पर बताई है, और इसको आगे और बढ़ाएंगे, और इसको अगले श्लोक के अंदर भगवान बड़ी ऊंचाई पे लेके जाएंगे। लेकिन उसको देखने के पहले हम कम से कम इन 5 श्लोकों को ठीक ठीक से समझें, और अच्छी तरह से समझें, क्योंकि ये आंतरिक स्थिति, देखिए बाह्य स्थिति और आंतरिक स्थिति, ये भक्ति योग के अंदर भी आया, ये भक्ति योग के अंदर भी आया, बाह्य लक्षण, आंतरिक लक्षण, और ये यहाँ पर भी आया है। देखिए बाह्य लक्षण जो होते हैं वो आपको दुनिया के या अपने जो आपने बात मानी है उस आधार से उसके ऊपर उठने की बात है।
और जो आंतरिक जो चीज़ें हैं ये आपको अपने आप से बिल्कुल ऊपर, जैसे कि पोल वॉल्ट में जब आपको पोल वॉल्ट करना होता है, आप पोल वॉल्ट लेके आप वो डंडा लेके दौड़ते हैं और फिर डंडे को एक ज़मीन पे स्थित करके और फिर ऊपर की तरफ जाते हैं और वहाँ जाके उस डंडे को भी छोड़ते हैं, डंडा आ जाता है नीचे। और ये स्थिति है, बाह्य स्थिति, वो डंडे तक जहाँ तक आपने पकड़ रखा है वो ऊपर तक है, और जैसे ही आपने वो छोड़ा वो आंतरिक स्थिति बताई है। और ये जो बाह्य और आंतरिक स्थिति के गुण हैं, भगवान ने क्या कहा था यहाँ पर ज्ञानेश्वर जी में, संत ज्ञानेश्वर जी ने अपने वचन में क्या कहा था कि मैं अब तुमको संपूर्ण लक्षण बताता हूँ। किसके? कि उस सिद्ध योगी के संपूर्ण लक्षण बताता हूँ। ये लक्षण किस लिए बताए हैं? ये हमारे कोई ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं बताया, ये हमारे मन और बुद्धि को इसको पकड़ने के लिए बोला है। क्योंकि ये जो मन है ये मन कंट्रोल में आता नहीं है। ये मन को कंट्रोल में करने के लिए ये सारी बातें यहाँ पर की गई हैं। इसको हम और डिटेल में देखेंगे। आज थोड़ा सा समय ज़्यादा हुआ है, लेकिन फिर भी हमें समझने की कोशिश करनी है। देखिए, हम सांसारिक चीज़ों के लिए तो बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन ये जो बात भगवान बता रहे हैं, गीता, हर कोई बोलेगा कि गीता हम जानते हैं, गीता बहुत बढ़िया है, गीता में ये है, लेकिन उसकी बात को समझने के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो हमारे पास अगर समय नहीं है तो क्या समझोगे? एक घोड़ा, जंगली घोड़े को जब हम लाते हैं, जंगली घोड़े को सिर्फ हमको सवारी करनी है, उसके लिए उसको ट्रेन करने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। पहली बात तो घोड़ा आपसे बड़ा ताकतवर है, और दूसरी चीज़ ये है कि जंगली है, उसको कंट्रोल में कैसे लाएं? तो उसके लिए आप क्या करते हो, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाते हो और उसके ऊपर सारी डंडियाँ लगा दी, सारा, इतना कि वो घोड़ा चाहे तो उसको तोड़ के बाहर नहीं निकल सके। एक बड़ा फुटबॉल जैसा, फुटबॉल का ग्राउंड समझ लो, फुटबॉल का ग्राउंड जितना आपने बना दिया ना। अब उसके अंदर आप एक गेट बनाते हो और उस गेट को खुला छोड़ देते हो। कैसे करके जंगली घोड़े को आप उसके अंदर लाते हो, हाँक के, आवाज़ से, कैसे भी, और उसको गेट को बंद कर देते हैं। अब उसको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन भूखा रखते हैं। फिर आप देखते हो गेट से चुपके से और आके कुछ खाना उसके लिए रख देते हो। वो खाना उसके लिए पर्याप्त नहीं होता है, लेकिन उसको पता पड़ता है कि इस गेट से कोई आता है, खाना रखता है। धीरे धीरे आप उसको अपना चेहरा दिखाते हो और उसको पता पड़ जाता है कि ये खाना मेरे लिए लाके रखता है, और वो धीरे धीरे आप उसके पास आके उसको हल्का सा सहलाना करना ये करते हो। फिर आप उसके हाथ लगाते हो तो टंगड़ी मारता है, तो आप बड़े ध्यान से उसको सहलाते हो, बड़े तरीके से उसका काम करते हो। फिर उसमें नकेल डालना, वो भी कोई कम है, हाथ लगाना ही मुश्किल है, फिर नकेल डालते हो, नकेल डालते हो, उसके पाँव के अंदर वो कीलें डालते हो और उसके ऊपर फिर काठी लगाते हो। काठी लगाना भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो तो उस समय काठी लगाने ही नहीं देता है, लेकिन फिर भी आप उससे ऐसी दोस्ती कर ली कि उसको आप वो काम कर लेते हो। फिर एक दिन आप उसके ऊपर बैठ जाते हो और वो आपको गिरा देता है, फिर आप बैठते हो, फिर गिरा देता है, फिर बैठते हो, फिर गिरा देता है, और उसके बाद भी आप उसके ऊपर बैठते हो और एक दिन आप बैठ जाते हो और उस जंगली घोड़े को आप कंट्रोल में ले आते हो। वो जंगली घोड़ा मेरे चलने के लिए, घूमने फिरने के लिए
मैं उसको कंट्रोल में ला सकता हूँ इतना सब कुछ करके, लेकिन परमात्मा प्राप्ति के लिए इस मन को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। तो हमको हमारे ऊपर शर्म आनी चाहिए। ये मन को कंट्रोल करने के लिए अगर गीता के अंदर कुछ दिया है तो उसको समझ के और उसका पालन करके, आज नहीं होगा, 1 दिन 2 दिन, साल 2 साल 10 साल, हो सकता है 1 जन्म 2 जन्म, लेकिन हम उसको करेंगे, कोशिश करेंगे तो उसमें पहुंच जाएंगे। और इसके अंदर हमने दूसरे अध्याय के अंदर, आपको याद होगा कि हमने याद किया था और हमने ये प्रण लिया था कि इसी जन्म में हमको भगवान की प्राप्ति करनी है, और वो भी गीता के माध्यम से। तो आज आपको पता पड़ गया होगा कि ये जो चीज है, हमने बहुत सही निर्णय लिया। जो हमने पहले निर्णय लिया, आज से करीब 7-8 महीने पहले की बात है, हमने जो निर्णय लिया वो निर्णय हमारा बिल्कुल समूल हर तरह से सही है। अगर कहीं कोई गलती है तो वो हमारे अंदर गलती है, हमारे प्रमाद, आलस्य, निंद्रा, हमारी गलतियों के कारण हम नहीं कर पा रहे। वरना अगर मैं घोड़े को कंट्रोल कर सकता हूँ, घोड़े के ऊपर सवारी कर सकता हूँ, तो मन पे सवारी क्यों नहीं कर सकते? तो ये चीज़ हमको समझनी चाहिए। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आज का ये जो प्रवचन है इसको भी पुनः सुने, वापस सुने, और इसके पहले के 2-3 प्रवचन हैं वो भी वापस सुने। हालांकि इस प्रवचन में मैंने पहले की बात भी थोड़ी सी ले ली है, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करें कि यहाँ भगवान ये बोल रहे हैं कि तुम अपने मन को पूर्ण रूप से कंट्रोल करो, पूर्ण रूप से कंट्रोल करो। और किस लिए? कर्म योगी अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए कर रहा है, लेकिन अब स्थिति आगे बढ़ गई है, अब हम ज्ञान के लिए कर रहे हैं। वो ज्ञान हमको मिल जाए जिससे मेरा ये ज्ञान नष्ट हो जाए, उस ज्ञान के लिए ये है। उस ज्ञान के लिए मन को हमें शांत करना है। तो ये जो चीज़ है ये हमको समझनी पड़ेगी, और इसका हमको ध्यान रख के और हमारा आचरण जो है हमको इस हिसाब से हमको ठीक करना पड़ेगा। यही मेरी आपसे विनती है और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें, और कोई भी प्रश्न है उस प्रश्न को ज़रूर पूछें, और इन किताबों को ज़रूर देखें। इन किताबों को देखने से आपको कोई भी हो, गीता प्रेस की कोई भी किताब हो, गीता के ऊपर कोई भी किताब हो, ये ज्ञानेश्वरी है, ये भी गीता प्रेस की है, ज्ञानेश्वरी भी गीता प्रेस की है, और ये जो भगवद गीता है शंकर भाष्य, ये भी गीता प्रेस का ही है। तो गीता प्रेस का थोड़ा ऑथेंटिक है, और उसके अंदर आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप इसको देखें और अपना इसके अंदर अपनी बात बताएं। राम राम।